अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के शहर सक्खर में एक बार फिर एक मकामी सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल के बाद आज़ादी इजहार पर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर इस मामले को इस तरह देखने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में सहाफत किस तर्ज के मसाइल का शिकार है, तो ये एक इंतहाई अहम नौयत का सवाल होगा। जैसे कि हम माजी से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सहाफियों का कत्ले आम एक बहुत बड़ा और इंतहाई संजीदा नौयत का इशू है। अगर इस मामले को इस तरह देखें कि पाकिस्तान सहाफियों की आज़ादी और बिलखुसूस आज़ादी इजहार के लिए किस नौयत का मुल्क है, तो इसका शुमार बैनुल-अक़वामी अदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त इराक जैसे ममालिक की फहरिस्त में आता है। यानी कि इराक, अफगानिस्तान और बिलखुसूस वो जंगज़दा एरिए जहां पर ना ही कोई हुकूमत है और ना ही किसी तर्ज की कोई कानूनी हैसियत किसी भी फरीक को हासिल है। यानी कि वो इलाके जो कि हर लिहाज से एक जंगल के कानून के समा में हर वक्त रहते हैं, उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का शुमार किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में भी सहाफ़ी उसी तरीके से जिंदगियां बसर कर रहे हैं, या कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी वही मसाइल दरपेश हैं जो कि इराक जैसे जंग ज़दा एरिया में काम करने वाले मकामी सहाफ़ियों को जिस नौयत के मसाइल दरपेश होते हैं। ये मामला इंतहाई संजीदा नौयत का था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अदारे हमातन कोशिश करते। आज़ादी इजहार या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो पैमाना है जिसकी बदौलत ही किसी मुल्क में किसी तरह की जमहूरी रवादारी और उस मुल्क के जमहूरियत के साथ लगाव को एक आंख से देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं और वहां पर आपको शख्सी आज़ादी और बिलखुसूस ज़हनी आज़ादी मुयसर है, तो उस मुल्क के बारे में आप ये गुमान कर सकते हैं कि ये मुल्क जमहूरी रवादारी का ऐन मरकज है, या कि ये मुल्क जमहूरी रवादारी को पसंद करता है और इसी बदौलत ही किसी मुल्क और किसी कौम के तहजीब याफ्ता होने की कोई पहचान बनती है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हवाले से आज वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये खबर लगाई हुई है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कसम पुरसी की जिंदगी उनकी बुनियादी तौर पर हकूक को सलब करने की वजह से है। जैसा कि आज़ादी इजहार एक बहुत बड़ा मामला है और आज़ादी इजहार की बदौलत ही सहाफ़ियों को बड़ी बड़ी कीमतें झुकानी पड़ती हैं। बिलखुसूस इनको सबसे बड़ी कीमत ही अपनी जान की अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर सबसे बड़ा कदम लगाने वाले एक तो रियासती अदारे हैं और दूसरे नंबर पर शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीमें हैं। अजय लालवानी के केस में इस बात को भी देखा जा रहा है कि किसने इतनी बहादुरी और दलेरी के साथ दिन दिहाड़े एक बार्बर की शॉप पर एक सहाफ़ी को सरेआम गोलियां मारी हैं। अगर इस सवाल को खोलने की कोशिश की जाए तो ये सबको मालूम है कि इस तर्ज की जुर्रत कौन कर सकता है। बहरहाल अगर पाकिस्तान में खुलकर बोलने की कोशिश की जाए तो उसकी एक कीमत तो जरूर अदा करनी पड़ती है, मगर ये बात दूसरी है। पहली बात की तरफ आते हुए हम ये बात आज क्लियर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगन कौन कौन से तबकात लगाते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगन पहला तबका तो मजहबी शिद्दत पसंद लगाते हैं। इसमें मकामी शिद्दत पसंद मजहबी और बिलखुसूस मौलवी ग्रुप आज़ादी इजहार के ऐन दुश्मन हैं। दूसरा और अहम तरीन तबका हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, या फिर वो अदारे जो कि किसी तौर जमहूरी रवादारी को इस मुल्क में पनपने नहीं देते। तीसरा और अहम तरीन फरीक जो हमारी आज़ादी पर कदगन लगाता है और हमारी आज़ादी के रास्ते में रुकावटें हायल करता है और बिलखुसूस आज़ादी के ही हाथ और पांव बांध कर रख देता है, वो हमारी हुकूमतें हैं। यानी कि हुकूमतें इन तमाम तबकात को साथ लेकर चलते हुए आज़ादी इजहार का गला घोंटने की हर सूरत कोशिश करती हैं। जैसा कि अगर हम इस तरह बयान करने की कोशिश करें कि आज़ादी इजहार में हुकूमत
के कदगन एक गलाफ है और उसमें मजहबी शिद्दत पसंदी और बिलखुसूस सिक्योरिटी अदारों की बेजा अजारादारी दो बड़े मसाइल हैं, तो यकीनन ये बेजा न होगा। यानी कि ये तीनों फरीक किसी तौर इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि इन पर किसी तरह की कोई तनकीद की जाए या इनके काले धन को एक्सपोज करने की कोशिश की जाए। हर सूरत में ये अदारे अक्सर औकात पाकिस्तान के साफियों को उठाते हैं, इनका सरेआम कत्ले आम भी करते हैं और बिलखुसूस इनको कई सालों तक अकूबत खाने में रखते हैं। हर सूरत में यह देखने में आया है कि पाकिस्तान के साफी इराक के साफियों की तरह एक इंतहाई नाखुशगवार और एक जंग ज़दा माहौल जैसी सूरत हाल में काम कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का साफी इस वक्त इराक के साफियों की तरह एक ऐसे मुल्क में काम कर रहा है जहां पर उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके वकार और उसकी सलामती के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। आज़ादी इज़हार और इख्तिलाफ का पैमाना भी हमारे आइन ने मुतय्यन किया हुआ है, मगर इस आइन का कोई सिर पैर पाकिस्तान के मफाद में कहीं नजर नहीं आता। या फिर वो अदारे जो कि आइन को मनअन नाफज करने के जिम्मेदार थे, वही अदारे ही इस आइन के किसी हिस्से को अपने मफाद के मुखालफत में जाता हुआ नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि पाकिस्तान के साफियों की एक बड़ी तादाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान खोलने की वजह से मौत के मुंह में चली जाती है। पाकिस्तान में अजय लालवानी के कत्ल के बाद वाशिंगटन पोस्ट जैसे बैनुल कौमी शोहरत याफ्ता अखबार ने भी सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत मौजूद है। तो हम इस हवाले से इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अपने माजी के वीलाग में भी ये कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेकाम है। यानी सियासी और जमहूरी अदारे बिलखुसूस साफियों को और साफियों की आजादी इजहार को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ना ही पाकिस्तान की सियासत में किसी तरह का कोई कानून है और ना ही सियासत के ताले अजमा किसी कानून के तहत सियासत और पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को किसी इस्तेकाम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हर एक गैर कानूनी तरीका यूज करता है और इस गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो भरपूर ताकत समेटना चाहता है। यानी कि पाकिस्तान में जिस जमहूरियत के लिए 1971 से यकमुश्त कुर्बानियां दी जा रही हैं, उस जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ ज़हनी और बिलखुसूस जिस्मानी आजादी ही हर शहरी को मयसर आना इंतहाई जरूरी था। ये हुकूमत इस वजह से भी खास तौर पर हदफ तनकीद है कि इस हुकूमत को बुनियादी तौर पर आजाद मंद ज़हनों ने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया था। यहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पाकिस्तानियों का और बिलखुसूस साफियों का नारा यह था कि यह हुकूमत आजादी साफत, जमहूरी रवादारी और इंसानी हकूक के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगी। मगर देखने में आया है कि गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ इसकी कुर्बतों की वजह से यह हुकूमत भी अपने सियासी मैंडेट को यकमुश्त भूल चुकी है। पाकिस्तान के तमाम ही साफी इस बात पर गिला करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान की ये सियासी जमात जब से इक्तदार में आई है, उस वक्त से पाकिस्तान के साफियों और बिलखुसूस पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर बड़ी बड़ी कदगन लगाई गई हैं। इनको रोका गया है कि वो ये बोलें और वो ये ना बोलें, यानी कि उनको बाकायदा तौर पर यह हुकूमत डिक्टेट करती है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान में सियासत में पल्ले बढ़ने वाले भी सियासत से वफादार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान की साफत भी इस वक्त जर्द है और पाकिस्तान की सियासत भी इस वक्त जर्द है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के जमहूरी अदारे इस बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान साफियों के लिए इंतहाई खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तान में साफियों का बेईमाना कत्लेआम होता है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। इनको सियासी लॉर्ड्स भी कत्ल करवाते हैं, इनको माशरती लॉर्ड्स भी कत्ल करवाते हैं और इनको सलामती के अदारे भी अपनी नफरतों का हदफ बनाते हैं। जबकि इसके साथ साथ मकामी मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें भी इन पर खूब हाथ साफ करती हैं। बहरहाल
पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए साथियों की बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, और अगर आज ये आजादी सल्ब कर ली गई तो फिर इन सियासी जमातों को भी इसकी खूब कीमत अदा करनी पड़ेगी।